अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसका एक टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अब बायोलॉजिकल रिदम देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रिदम का मतलब होता है अगर कोई भी काम जो सा है वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, उनका कोई भी बिहेवियर है और वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद जो सा वो रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो सा बायोलॉजिकल रिदम की टोटल 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में से जितनी हमारे पास बुक के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, वैसे इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अगर इन 4 टाइप्स को देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास जो सी टाइप होती है इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेडियन। सेकंड टाइप को हम क्या कहते हैं, सिसेडियन। थर्ड टाइप को हम कहते हैं इन्फ्रेडियन, और फोर्थ टाइप जो सी है उसको हम बोलते हैं सिरकैनुअल। अब हम लोग आगे वन बाय वन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अल्ट्रेडियन। अल्ट्रेडियन हमारे पास क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है पीरियोडिसिटी ऑफ लेस देन 24 आवर। अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर रिपीट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि 24 आवर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए और कोई भी बिहेवियर जो है वो रिपीट हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रेडियन के अंदर वो आ जाता है। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, स्लीपिंग की, या फिर नहीं, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ब्रीथिंग की या फिर स्वेटिंग की। अगर ब्रीथिंग देखें तो हम लोग जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो स्वेटिंग की आ जाती है, यानी कि स्वेटिंग ऐसा मैकेनिज्म है जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ह्यूमन बींग को हो रहा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे अल्ट्रेडियन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिरसेडियंस। सिरसेडियंस की अगर हम लोग बात करें तो सेम वही डेफिनेशन है, पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर, यानी कि इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स जो से वो हमारे पास क्या होता है, अब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो पूरे 24 आवर के बाद रिपीट हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, सिरसेडियन बोलते हैं। अब सिरसेडियन के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्लीपिंग की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेडियन। इन्फ्रेडियन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि 24 आवर्स से ज़्यादा, यानी कि हमें पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया है तब वो बिहेवियर शो होगा, लेकिन लेस देन 365 डेज़। 365 डेज़ का मतलब होता है 1 साल। 1 साल से पहले पहले और कंप्लीट डे होने के बाद जो सा है ये वो बिहेवियर जो रिपीट हो रहा हो उसे वो इन्फ्रेडियन के अंदर आ जाएगा। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये हम चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला जो सा हमारा चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे, तो वो भी हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पास टोटल जो सा है वो 28 डेज़ का होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये 24 आवर्स जो सा है उससे बाहर यानी कि ऊपर का होता है, और ये 365 डेज से नीचे का ये वाला साइकिल होता है। लास्ट हमारे पास जो सी टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सिनकैनुअल। सिनकैनुअल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरे साल के बाद रिपीट हो रहा है या 365 डेज़ के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिरकैनुअल बोलते हैं। जैसे इसमें हमारे पास आ जाता है प्लांट्स के अंदर फ्रूटिंग का प्रोसेस या प्लांट्स के अंदर फॉलिंग ऑफ लीव, ये दोनों मैकेनिज्म जो हैं, क्योंकि वो 1 साल के बाद उसका जब सीज़न आता है तब ये हमारे पास फ्रूट लग रहे होते हैं, तो ये वो भी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल रिदम की इंपॉर्टेंस की, कि इसका फ़ायदा क्या होता है, कि ह्यूमन के अंदर ठीक है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल रिदम होता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा होता है, इसके हमारे पास जो से हमें फ़ायदा ये हो रहा होता है, बायोलॉजिकल रिदम की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि अब वो टाइम आने वाला है कि जब इन्वायरमेंट ने क्या होना है, चेंज होना है, और उस टाइम यानी कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इन्वायरमेंट ने इस टाइम पे क्या होना है, चेंज होना है, और वो अपनी बॉडी को उससे पहले पहले क्या कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एंड्स की, एंड्स क्या करती हैं, विंटर आने से पहले पहले अपना जितना भी फूड वगैरह होता है उसको जमा करना शुरू कर देती हैं। अगर बायोलॉजिकल रिदम की वजह से उनको ना पता हो कि विंटर का सीज़न जो सा है वो इतने टाइम पीरियड के बाद आने वाला है, तो वो कभी भी जो सा है वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगी कि आगे जो सा है वो इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है, यानी कि विंटर सीजन आने वाला है, टेम्परेचर चेंज होने वाला है, और वो क्या करेंगी, वो अपना फूड जो सा है वो स्टोर नहीं करेंगी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से वो क्या करती हैं, उनको बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल रिदम की वजह से, यानी कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि अब साल का वो वक्त स्टार्ट होने वाला है, विंटर सीज़न यहाँ पे स्टार्ट होगा इतने टाइम पीरियड के बाद। तो ये क्या करती हैं, ये इनको पता होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप को चेंज करने वाला है, ये पहले इसको प्रिडिक्ट कर लेती हैं और अपने यानी कि जो भी उस इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको क्या कर लेती हैं, प्रिपेयर कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम के रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। रिजल्ट की बात करें तो पहला जो सा रिजल्ट है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, और स्टिमुलाई हम लोग उसको कहते हैं जिसको बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। अब हमारे पास एक्सोजीनियस स्टिमुलाई हमारे पास क्या होते हैं, वो स्टिमुलाई जो बॉडी के बाहर जो उनसे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और बॉडी उनको क्या कर रही होती है, रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अब हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजिकल रिदम जो है यानी कि बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो कर रही होती है, उसके लिए बॉडी को पहले से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई कहते हैं। और ये क्या करते हैं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हमारे पास जैसी हीटिंग जो सी होती है यानी कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फ़ौरन से क्या स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉडी जो सी होती है उसको पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंडोजीनियस स्टिमुलाई की। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो से स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को रिस्पॉन्ड करने पे यानी कि बॉडी को बिहेवियर शो करने पे मजबूर करते हैं। इसमें हमारे पास चाय की एग्जांपल आ जाएगी। जैसे अगर कोई चाय एडिक्ट है यानी कि टी एडिक्ट है तो वो क्या करता है, उसकी इंटरनली उसको होता है कि मैं जो है वो चाय पीऊँ इस रोज़ सुबह के टाइम। अगर वो नहीं पीता तो इंटरनली उसको फील होता है कि मैं चाय पीऊँ, चाय की तरफ जाऊँ। अब हमारे पास आ जाता है, अस्सलाम वालेकुम, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसका एक टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अब बायोलॉजिकल रिदम देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिदम का मतलब होता है अगर कोई भी काम जो सा है वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, उनका कोई भी बिहेवियर है और वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है बायोलॉजिकल रिदम की टोटल 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में से जितनी हमारे पास बुक के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, वैसे इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अगर इन 4 टाइप्स को देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास जो सी टाइप होती है इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेडियन। सेकंड टाइप को हम क्या कहते हैं, सिसेडियन। थर्ड टाइप को हम कहते हैं इन्फ्रेडियन और फोर्थ टाइप जो सी है उसको हम बोलते हैं सिरकैनुअल। अब हम लोग आगे वन बाय वन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अल्ट्रेडियन। अल्ट्रेडियन हमारे पास क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है पीरियोडिसिटी ऑफ लेस देन 24 आवर। अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर रिपीट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर यानी कि 24 आवर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए और कोई भी बिहेवियर जो है वो रिपीट हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रेडियन के अंदर वो आ जाता है। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, स्लीपिंग की या फिर नहीं, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ब्रीथिंग की या फिर स्वेटिंग की। अगर ब्रीथिंग देखें तो हम लोग जो है 24 आवर्स के अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो स्वेटिंग की आ जाती है, यानी कि स्वेटिंग ऐसा मैकेनिज्म है जो कि 24 आवर्स के अंदर जो है वो ह्यूमन बीइंग को हो रहा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे अल्ट्रेडियन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिरसेडियंस। सिरसेडियंस की अगर हम लोग बात करें तो सेम वही डेफिनेशन है, पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर, यानी कि इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स जो से वो हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा बिहेवियर जो पूरे 24 आवर के बाद रिपीट हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, सिरसेडियन बोलते हैं। अब सिरसेडियन के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्लीपिंग की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेडियन। इन्फ्रेडियन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि 24 आवर्स से ज़्यादा, यानी कि हमें पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया है तब वो बिहेवियर शो होगा, लेकिन लेस देन 365 डेज़। 365 डेज़ का मतलब होता है 1 साल। 1 साल से पहले और कंप्लीट डे होने के बाद जो सा है ये वो बिहेवियर जो रिपीट हो रहा हो वो इन्फ्रेडियन के अंदर आ जाएगा। इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं
मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये हम चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला जो सा हमारा चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे, तो वो भी हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पास टोटल जो है वो 28 डेज़ का होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये 24 आवर्स जो है उससे बाहर यानी कि ऊपर का होता है, और ये 365 डेज से नीचे का ये वाला साइकिल होता है। लास्ट हमारे पास जो सी टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सिनकैनुअल। सिनकैनुअल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरे साल के बाद रिपीट हो रहा है या 365 डेज़ के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिनकैनुअल बोलते हैं। जैसे इसमें हमारे पास आ जाता है प्लांट्स के अंदर फ्रूटिंग का प्रोसेस या प्लांट्स के अंदर फॉलिंग ऑफ लीव, ये दोनों मैकेनिज़्म जो हैं, क्योंकि वो एक साल के बाद उसका जब सीज़न आता है तब ये हमारे पास फ्रूट लग रहे होते हैं, तो ये वो भी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल रिदम की इंपॉर्टेंस की, कि इसका फ़ायदा क्या होता है, कि ह्यूमन के अंदर ठीक है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल रिदम होता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा होता है, इसके हमारे पास जो से हमें फ़ायदा ये हो रहा होता है, बायोलॉजिकल रिदम की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि अब वो टाइम आने वाला है कि जब इन्वायरमेंट ने क्या होना है, चेंज होना है, और उस टाइम यानी कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इन्वायरमेंट ने इस टाइम पे क्या होना है, चेंज होना है, और वो अपनी बॉडी को उससे पहले पहले क्या कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एंड्स की, एंड्स क्या करती हैं, विंटर आने से पहले पहले अपना जितना भी फूड वगैरह होता है उसको जमा करना शुरू कर देती हैं। अगर बायोलॉजिकल रिदम की वजह से उनको ना पता हो कि विंटर का सीज़न जो सा है वो इतने टाइम पीरियड के बाद आने वाला है, तो वो कभी भी जो सा है वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगी कि आगे जो सा है वो इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है, यानी कि विंटर सीजन आने वाला है, टेम्परेचर चेंज होने वाला है, और वो क्या करेंगी, वो अपना फूड जो सा है वो स्टोर नहीं करेंगी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से वो क्या करती हैं, उनको बायोलॉजिकल रिदम की वजह से, यानी कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि अब साल का वो वक्त स्टार्ट होने वाला है, विंटर सीजन यहाँ पे स्टार्ट होगा इतने टाइम पीरियड के बाद, तो ये क्या करती हैं, ये इनको पता होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप को चेंज करने वाला है, ये पहले इसको प्रिडिक्ट कर लेती हैं, और अपने यानी कि जो भी उस इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको क्या कर लेती हैं, प्रिपेयर कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम के रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। रिजल्ट की बात करें तो पहला जो सा रिजल्ट है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, और स्टिमुलाई हम लोग उसको कहते हैं जिसको बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। अब हमारे पास एक्सोजीनियस स्टिमुलाई हमारे पास क्या होते हैं, वो स्टिमुलाई जो बॉडी के बाहर जो से होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी उनको क्या कर रही होती है, रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अब हमारे पास आ जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजिकल रिदम जो है यानी कि बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो कर रही होती है, उसके लिए बॉडी को पहले से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई कहते हैं, और ये क्या करते हैं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हमारे पास जैसी हीटिंग जो सी होती है, यानी कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फ़ौरन से क्या स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉडी जो सी होती है उसको पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंडोजीनियस स्टिमुलाई की। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो से स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को रिस्पॉन्ड करने पे, यानी कि बॉडी को बिहेवियर शो करने पे मजबूर करते हैं। इसमें हमारे पास चाय की एग्जांपल आ जाएगी। जैसे अगर कोई चाय एडिक्ट है, यानी कि टी एडिक्ट है, तो वो क्या करता है, उसकी इंटरनली उसको होता है कि मैं जो है वो चाय पीऊँ इस रोज़ सुबह के टाइम। अगर वो नहीं पीता तो इंटरनली उसको फील होता है कि मैं चाय पीऊँ, चाय की तरफ जाऊँ। अब हमारे पास आ जाता है, अस्सलामुअलैकुम, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसका एक टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अब बायोलॉजिकल रिदम देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रिदम का मतलब होता है अगर कोई भी काम जो सा है वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, उनका कोई भी बिहेवियर है और वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है बायोलॉजिकल रिदम की टोटल 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में से जितनी हमारे पास बुक के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, वैसे इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अगर इन 4 टाइप्स को देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास जो सी टाइप होती है इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेडियन। सेकंड टाइप को हम क्या कहते हैं, सिसेडियन। थर्ड टाइप को हम कहते हैं इन्फ्रेडियन, और फोर्थ टाइप जो सी है उसको हम बोलते हैं सिरकैनुअल।
अब हम लोग आगे वन बाय वन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अल्ट्रेडियन। अल्ट्रेडियन हमारे पास क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है पीरियोडिसिटी ऑफ लेस देन 24 आवर। अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर रिपीट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि 24 आवर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए और कोई भी बिहेवियर जो है वो रिपीट हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रेडियन के अंदर वो आ जाता है। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है? स्लीपिंग की, या फिर नहीं, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ब्रीथिंग की या फिर स्वेटिंग की। अगर ब्रीथिंग देखें तो हम लोग जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो स्वेटिंग की आ जाती है, यानी कि स्वेटिंग ऐसा मैकेनिज्म है जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ह्यूमन बीइंग को हो रहा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे अल्ट्रेडियन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिरसेडियंस। सिरसेडियंस की अगर हम लोग बात करें तो सेम वही डेफिनेशन है, पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर, यानी कि इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स जो से वो हमारे पास क्या होता है? अब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो पूरे 24 आवर के बाद रिपीट हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? सिरसेडियन बोलते हैं। अब सिरसेडियन के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्लीपिंग की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेडियन। इन्फ्रेडियन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि 24 आवर्स से ज़्यादा, यानी कि हमें पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया है तब वो बिहेवियर शो होगा, लेकिन लेस देन 365 डेज़। 365 डेज़ का मतलब होता है एक साल। एक साल से पहले पहले और कंप्लीट डे होने के बाद जो सा है ये वो बिहेवियर जो रिपीट हो रहा हो वो इन्फ्रेडियन के अंदर आ जाएगा। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये हम चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला जो सा हमारा चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे, तो वो भी हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पास टोटल जो है वो 28 डेज़ का होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? ये 24 आवर्स जो है उससे बाहर यानी कि ऊपर का होता है, और ये 365 डेज से नीचे का ये वाला साइकिल होता है। लास्ट हमारे पास जो सी टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सिनकैनुअल। सिनकैनुअल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है? कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरे साल के बाद रिपीट हो रहा है या 365 डेज़ के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सिनकैनुअल बोलते हैं। जैसे इसमें हमारे पास आ जाता है प्लांट्स के अंदर फ्रूटिंग का प्रोसेस या प्लांट्स के अंदर फॉलिंग ऑफ लीव, ये दोनों मैकेनिज्म जो हैं, क्योंकि वो एक साल के बाद उसका जब सीज़न आता है तब ये हमारे पास फ्रूट लग रहे होते हैं, तो ये वो भी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल रिदम की इंपॉर्टेंस की, कि इसका फ़ायदा क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर ठीक है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल रिदम होता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा होता है? इसके हमारे पास जो से हमें फ़ायदा ये हो रहा होता है, बायोलॉजिकल रिदम की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि अब वो टाइम आने वाला है कि जब इन्वायरमेंट ने क्या होना है? चेंज होना है, और उस टाइम यानी कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इन्वायरमेंट ने इस टाइम पे क्या होना है? चेंज होना है, और वो अपनी बॉडी को उससे पहले पहले क्या कर लेता है? प्रिपेयर कर लेता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एंड्स की, एंड्स क्या करती हैं? विंटर आने से पहले पहले अपना जितना भी फूड वगैरह होता है उसको जमा करना शुरू कर देती हैं। अगर बायोलॉजिकल रिदम की वजह से उनको ना पता हो कि विंटर का सीज़न जो सा है वो इतने टाइम पीरियड के बाद आने वाला है, तो वो कभी भी जो सा है वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगी कि आगे जो सा है वो इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है, यानी कि विंटर सीज़न आने वाला है, टेम्परेचर चेंज होने वाला है, और वो क्या करेंगी? वो अपना फूड जो सा है वो स्टोर नहीं करेंगी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से वो क्या करती हैं? उनको बायोलॉजिकल रिदम की वजह से, यानी कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि अब साल का वो वक्त स्टार्ट होने वाला है, विंटर सीजन यहाँ पे स्टार्ट होगा इतने टाइम पीरियड के बाद, तो ये क्या करती हैं? ये इनको पता होता है कि एनवायरनमेंट जो है वो अपने आप को चेंज करने वाला है, ये पहले इसको प्रिडिक्ट कर लेती हैं, और अपने यानी कि जो भी उस इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको क्या कर लेती हैं? प्रिपेयर कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम के रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। रिजल्ट की बात करें तो पहला जो सा रिजल्ट है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर, और स्टिमुलाई हम लोग उसको कहते हैं जिसको बॉडी क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है। अब हमारे पास एक्सोजीनियस स्टिमुलाई हमारे पास क्या होते हैं? वो स्टिमुलाई जो बॉडी के बाहर जो से होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी उनको क्या कर रही होती है? रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अब हमारे पास आ जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजिकल रिदम जो है यानी कि बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो कर रही होती है, उसके लिए बॉडी को पहले से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। इनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोजीनियस स्टिमुलाई कहते हैं, और ये क्या करते हैं? वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हमारे पास जैसी हीटिंग जो सी होती है यानी कि एनवायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फ़ौरन से क्या स्टार्ट हो जाती है? स्वेटिंग स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉडी जो सी होती है उसको पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंडोजीनियस स्टिमुलाई
कि एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो से स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को रिस्पॉन्ड करने पे यानी कि बॉडी को बिहेवियर शो करने पे मजबूर करते हैं। इसमें हमारे पास चाय की एग्जांपल आ जाएगी। जैसे अगर कोई चाय एडिक्ट है यानी कि टी एडिक्ट है तो वो क्या करता है, उसके इंटरनली उसको होता है कि मैं जो है वो चाय पीऊँ इस रोज़ सुबह के टाइम। अगर वो नहीं पीता तो इंटरनली उसको फील होता है कि मैं चाय पीऊँ, चाय की तरफ जाऊँ। अब हमारे पास आ जाता है अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसका एक टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अब बायोलॉजिकल रिदम देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिदम का मतलब होता है अगर कोई भी काम जो सा है वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, उनका कोई भी बिहेवियर है और वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है बायोलॉजिकल रिदम की टोटल 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में से जितनी हमारे पास बुक के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, वैसे इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अगर इन 4 टाइप्स को देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास जो सी टाइप होती है इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेडियन। सेकंड टाइप को हम क्या कहते हैं, सिर्केडियन। थर्ड टाइप को हम कहते हैं इन्फ्रेडियन और फोर्थ टाइप जो सी उसको हम बोलते हैं सिरकैनुअल। अब हम लोग आगे वन बाय वन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अल्ट्रेडियन। अल्ट्रेडियन हमारे पास क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है पीरियोडिसिटी ऑफ लेस देन 24 आवर। अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर रिपीट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि 24 आवर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए और कोई भी बिहेवियर जो है वो रिपीट हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रेडियन के अंदर वो आ जाता है। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, स्लीपिंग की या फिर नहीं, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ब्रीथिंग की या फिर स्वेटिंग की। अगर ब्रीथिंग देखें तो हम लोग जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो स्वेटिंग की आ जाती है, यानी कि स्वेटिंग ऐसा मैकेनिज्म है जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ह्यूमन बींग को हो रहा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे अल्ट्रेडियन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिरकेडियंस। सिरकेडियंस की अगर हम लोग बात करें तो सेम वही डेफिनेशन है, पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर, यानी कि इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, अब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो पूरे 24 आवर के बाद रिपीट हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, सिरकेडियन बोलते हैं। अब सिरकेडियन के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्लीपिंग की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेडियन। इन्फ्रेडियन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि 24 आवर्स से ज़्यादा, यानी कि हमें पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया है तब वो बिहेवियर शो होगा, लेकिन लेस देन 365 डेज। 365 डेज का मतलब होता है 1 साल। 1 साल से पहले पहले और कंप्लीट डे होने के बाद जो सा है ये वो बिहेवियर जो रिपीट हो रहा हो उसे वो इन्फ्रेडियन के अंदर आ जाएगा। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये हम चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला जो सा हमारा चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे तो वो भी हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पास टोटल जो है वो 28 डेज़ का होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये 24 आवर्स जो है उससे बाहर यानी कि ऊपर का होता है और ये 365 डेज से नीचे का ये वाला साइकिल होता है। लास्ट हमारे पास जो सी टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सिरकैनुअल। सिरकैनुअल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरे साल के बाद रिपीट हो रहा है या 365 डेज़ के बाद रिपीट हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, सिरकैनुअल बोलते हैं। जैसे इसमें हमारे पास आ जाता है प्लांट्स के अंदर फ्रूटिंग का प्रोसेस या प्लांट्स के अंदर फॉलिंग ऑफ लीव, ये दोनों मैकेनिज्म जो हैं क्योंकि वो 1 साल के बाद उसका जब सीज़न आता है तब ये हमारे पास फ्रूट लग रहे होते हैं, तो ये वो भी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल रिदम की इंपॉर्टेंस की, कि इसका फ़ायदा क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर ठीक है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल रिदम होता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा होता है, इसके हमारे पास जो से हमें फ़ायदा ये हो रहा होता है, बायोलॉजिकल रिदम की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि अब वो टाइम आने वाला है कि जब इन्वायरमेंट ने क्या होना है, चेंज होना है, और उस टाइम यानी कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इन्वायरमेंट ने इस टाइम पे क्या होना है, चेंज होना है, और वो अपनी बॉडी को उससे पहले पहले क्या कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। जैसे अगर हम लोग बात करें
एंड्स की। एंड्स क्या करती हैं, विंटर आने से पहले पहले अपना जितना भी फूड वगैरह होता है उसको जमा करना शुरू कर देती हैं। अगर बायोलॉजिकल रिदम की वजह से उनको ना पता हो कि विंटर का सीज़न जो सा है वो इतने टाइम पीरियड के बाद आने वाला है, तो वो कभी भी जो सा है वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगी कि आगे जो सा है वो इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है, यानी कि विंटर सीज़न आने वाला है, टेम्परेचर चेंज होने वाला है, और वो क्या करेंगी, वो अपना फूड जो सा है वो स्टोर नहीं करेंगी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से वो क्या करती हैं, उनको बायोलॉजिकल रिदम की वजह से, यानी कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि अब साल का वो वक्त स्टार्ट होने वाला है, विंटर सीजन यहाँ पे स्टार्ट होगा इतने टाइम पीरियड के बाद। तो ये क्या करती हैं, ये इनको पता होता है कि एनवायरनमेंट जो है वो अपने आप को चेंज करने वाला है, ये पहले इसको प्रिडिक्ट कर लेती हैं और अपने यानी कि जो भी उस इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको क्या कर लेती हैं, प्रिपेयर कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम के रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। रिजल्ट की बात करें तो पहला जो सा रिजल्ट है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, और स्टिमुलाई हम लोग उसको कहते हैं जिसको बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। अब हमारे पास एक्सोजीनियस स्टिमुलाई हमारे पास क्या होते हैं, वो स्टिमुलाई जो बॉडी के बाहर जो उनसे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और बॉडी उनको क्या कर रही होती है, रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अब हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजिकल रिदम जो है यानी कि बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो कर रही होती है, उसके लिए बॉडी को पहले से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई कहते हैं, और ये क्या करते हैं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हमारे पास जैसी हीटिंग जो सी होती है यानी कि एनवायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फ़ौरन से क्या स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉडी जो सी होती है उसको पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंडोजीनियस स्टिमुलाई की। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो से स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को रिस्पॉन्ड करने पे यानी कि बॉडी को बिहेवियर शो करने पे मजबूर करते हैं। इसमें हमारे पास चाय की एग्जांपल आ जाएगी। जैसे अगर कोई चाय एडिक्ट है यानी कि टी एडिक्ट है, तो वो क्या करता है, उसकी इंटरनली उसको होता है कि मैं जो है वो चाय पीऊँ इस रोज़ सुबह के टाइम। अगर वो नहीं पीता तो इंटरनली उसको फील होता है कि मैं चाय पीऊँ, चाय की तरफ जाऊँ। अब हमारे पास आ जाता है, अस्सलामुअलैकुम, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसका एक टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अब बायोलॉजिकल रिदम देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रिदम का मतलब होता है अगर कोई भी काम जो सा है वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, उनका कोई भी बिहेवियर है और वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है बायोलॉजिकल रिदम की टोटल 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में से जितनी हमारे पास बुक के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, वैसे इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अगर इन 4 टाइप्स को देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास जो सी टाइप होती है इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेडियन। सेकंड टाइप को हम क्या कहते हैं, सिरकेडियन। थर्ड टाइप को हम कहते हैं इन्फ्रेडियन, और फोर्थ टाइप जो सी है उसको हम बोलते हैं सिरकैनुअल। अब हम लोग आगे 1 बाय 1 इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अल्ट्रेडियन। अल्ट्रेडियन हमारे पास क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है पीरियोडिसिटी ऑफ लेस देन 24 आवर। अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर रिपीट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर, यानी कि 24 आवर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए और कोई भी बिहेवियर जो है वो रिपीट हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रेडियन के अंदर वो आ जाता है। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, स्लीपिंग की, या फिर नहीं, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ब्रीथिंग की या फिर स्वेटिंग की। अगर ब्रीथिंग देखें तो हम लोग जो है 24 आवर्स के अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो स्वेटिंग की आ जाती है, यानी कि स्वेटिंग ऐसा मैकेनिज्म है जो कि 24 आवर्स के अंदर जो है वो ह्यूमन बीइंग को हो रहा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे अल्ट्रेडियन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिरकेडियंस। सिरकेडियंस की अगर हम लोग बात करें तो सेम वही डेफिनेशन है, पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर, यानी कि इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, अब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो पूरे 24 आवर के बाद रिपीट हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, सिरकेडियन बोलते हैं। अब सिरकेडियन के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्लीपिंग की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेडियन। इन्फ्रेडियन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि 24 आवर्स से ज़्यादा
यानी कि हमें पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया है तब वो बिहेवियर शो होगा, लेकिन लेस देन 365 डेज़। 365 डेज़ का मतलब होता है एक साल। एक साल से पहले पहले और कंप्लीट डे होने के बाद जो सा है ये वो बिहेवियर जो रिपीट हो रहा हो उसे वो इन्फ्रेडियन के अंदर आ जाएगा। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये हम चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला जो सा हमारा चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे, तो वो भी हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पास टोटल जो सा है वो 28 डेज़ का होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये 24 आवर्स जो सा है उससे बाहर यानी कि ऊपर का होता है, और ये 365 डेज से नीचे का ये वाला साइकिल होता है। लास्ट हमारे पास जो सी टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सिनकैनुअल। सिनकैनुअल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरे साल के बाद रिपीट हो रहा है या 365 डेज़ के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिनकैनुअल बोलते हैं। जैसे इसमें हमारे पास आ जाता है प्लांट्स के अंदर फ्रूटिंग का प्रोसेस या प्लांट्स के अंदर फॉलिंग ऑफ लीव, ये दोनों मैकेनिज्म जो हैं, क्योंकि वो एक साल के बाद उसका जब सीज़न आता है तब ये हमारे पास फ्रूट लग रहे होते हैं, तो ये वो भी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल रिदम की इंपॉर्टेंस की, कि इसका फ़ायदा क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर ठीक है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल रिदम होता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा होता है, इसके हमारे पास जो से हमें फ़ायदा ये हो रहा होता है, बायोलॉजिकल रिदम की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि अब वो टाइम आने वाला है कि जब इन्वायरमेंट ने क्या होना है, चेंज होना है, और उस टाइम यानी कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इन्वायरमेंट ने इस टाइम पे क्या होना है, चेंज होना है, और वो अपनी बॉडी को उससे पहले पहले क्या कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एंड्स की, एंड्स क्या करती हैं, विंटर आने से पहले पहले अपना जितना भी फूड वगैरह होता है उसको जमा करना शुरू कर देती हैं। अगर बायोलॉजिकल रिदम की वजह से उनको ना पता हो कि विंटर का सीज़न जो सा है वो इतने टाइम पीरियड के बाद आने वाला है, तो वो कभी भी जो सा है वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगी कि आगे जो सा है वो इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है, यानी कि विंटर सीजन आने वाला है, टेम्परेचर चेंज होने वाला है, और वो क्या करेंगी, वो अपना फूड जो सा है वो स्टोर नहीं करेंगी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से वो क्या करती हैं, उनको बायोलॉजिकल रिदम की वजह से, यानी कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि अब साल का वो वक्त स्टार्ट होने वाला है, विंटर सीजन यहाँ पे स्टार्ट होगा इतने टाइम पीरियड के बाद, तो ये क्या करती हैं, ये इनको पता होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप को चेंज करने वाला है, ये पहले इसको प्रिडिक्ट कर लेती हैं, और अपने यानी कि जो भी उस इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको क्या कर लेती हैं, प्रिपेयर कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम के रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। रिजल्ट की बात करें तो पहला जो सा रिजल्ट है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, और स्टिमुलाई हम लोग उसको कहते हैं जिसको बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। अब हमारे पास एक्सोजीनियस स्टिमुलाई हमारे पास क्या होते हैं, वो स्टिमुलाई जो बॉडी के बाहर जो उनसे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी उनको क्या कर रही होती है, रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अब हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजिकल रिदम जो है यानी कि बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो कर रही होती है, उसके लिए बॉडी को पहले से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई कहते हैं, और ये क्या करते हैं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हमारे पास जैसी हीटिंग जो सी होती है, यानी कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फ़ौरन से क्या स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉडी जो सी होती है उसको पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंडोजीनियस स्टिमुलाई की। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो से स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को रिस्पॉन्ड करने पे, यानी कि बॉडी को बिहेवियर शो करने पे मजबूर करते हैं। इसमें हमारे पास चाय की एग्जांपल आ जाएगी। जैसे अगर कोई चाय एडिक्ट है, यानी कि टी एडिक्ट है, तो वो क्या करता है, उसकी इंटरनली उसको होता है कि मैं जो है वो चाय पीऊँ इस रोज़ सुबह के टाइम। अगर वो नहीं पीता तो इंटरनली उसको फील होता है कि मैं चाय पीऊँ, चाय की तरफ जाऊँ। अब हमारे पास आ जाता है, अस्सलाम वालेकुम, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसका एक टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अब बायोलॉजिकल रिदम देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रिदम का मतलब होता है अगर कोई भी काम जो सा है वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, उनका कोई भी बिहेवियर है और वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है बायोलॉजिकल रिदम की टोटल 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में से जितनी हमारे पास बुक के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 टाइप्स लिखी हुई हैं,
वैसे इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अगर इन 4 टाइप्स को देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास जो सी टाइप होती है इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेडियन। सेकंड टाइप को हम क्या कहते हैं, सिरकेडियन। थर्ड टाइप को हम कहते हैं इन्फ्रेडियन। और फोर्थ टाइप जो सी है उसको हम बोलते हैं सिरकैनुअल। अब हम लोग आगे वन बाय वन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अल्ट्रेडियन। अल्ट्रेडियन हमारे पास क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है पीरियोडिसिटी ऑफ लेस देन 24 आवर। अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर रिपीट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि 24 आवर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए और कोई भी बिहेवियर जो है वो रिपीट हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रेडियन के अंदर वो आ जाता है। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, स्लीपिंग की, या फिर नहीं, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ब्रीथिंग की या फिर स्वेटिंग की। अगर ब्रीथिंग देखें तो हम लोग जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो स्वेटिंग की आ जाती है, यानी कि स्वेटिंग ऐसा मैकेनिज्म है जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ह्यूमन बीइंग को हो रहा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे अल्ट्रेडियन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिरकेडियंस। सिरकेडियंस की अगर हम लोग बात करें तो सेम वही डेफिनेशन है, पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर, यानी कि इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स जो से वो हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो पूरे 24 आवर के बाद रिपीट हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, सिरकेडियन बोलते हैं। अब सिरकेडियन के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्लीपिंग की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेडियन। इन्फ्रेडियन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि 24 आवर्स से ज़्यादा, यानी कि हमें पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया है तब वो बिहेवियर शो होगा, लेकिन लेस देन 365 डेज़। 365 डेज़ का मतलब होता है 1 साल। 1 साल से पहले पहले और कंप्लीट डे होने के बाद जो सा है ये वो बिहेवियर जो रिपीट हो रहा हो उसे वो इन्फ्रेडियन के अंदर आ जाएगा। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये हम चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला जो सा हमारा चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे, तो वो भी हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पास टोटल जो है वो 28 डेज़ का होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये 24 आवर्स जो है उससे बाहर यानी कि ऊपर का होता है, और ये 365 डेज से नीचे का ये वाला साइकिल होता है। लास्ट हमारे पास जो सी टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सिनकैनुअल। सिनकैनुअल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरे साल के बाद रिपीट हो रहा है या 365 डेज़ के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सिनकैनुअल बोलते हैं। जैसे इसमें हमारे पास आ जाता है प्लांट्स के अंदर फ्रूटिंग का प्रोसेस या प्लांट्स के अंदर फॉलिंग ऑफ लीव, ये दोनों मैकेनिज़्म जो हैं, क्योंकि वो 1 साल के बाद उसका जब सीज़न आता है तब ये हमारे पास फ्रूट लग रहे होते हैं, तो ये वो भी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल रिदम की इंपॉर्टेंस की, कि इसका फ़ायदा क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर ठीक है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल रिदम होता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा होता है, इसके हमारे पास जो से हमें फ़ायदा ये हो रहा होता है, बायोलॉजिकल रिदम की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि अब वो टाइम आने वाला है कि जब इन्वायरमेंट ने क्या होना है, चेंज होना है, और उस टाइम यानी कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इन्वायरमेंट ने इस टाइम पे क्या होना है, चेंज होना है, और वो अपनी बॉडी को उससे पहले पहले क्या कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एंड्स की, एंड्स क्या करती हैं, विंटर आने से पहले पहले अपना जितना भी फूड वगैरह होता है उसको जमा करना शुरू कर देती हैं। अगर बायोलॉजिकल रिदम की वजह से उनको ना पता हो कि विंटर का सीज़न जो सा है वो इतने टाइम पीरियड के बाद आने वाला है, तो वो कभी भी जो सा है वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगी कि आगे जो सा है वो इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है, यानी कि विंटर सीजन आने वाला है, टेम्परेचर चेंज होने वाला है, और वो क्या करेंगी, वो अपना फूड जो सा है वो स्टोर नहीं करेंगी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से वो क्या करती हैं, उनको बायोलॉजिकल रिदम की वजह से, यानी कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि अब साल का वो वक्त स्टार्ट होने वाला है, विंटर सीजन यहाँ पे स्टार्ट होगा इतने टाइम पीरियड के बाद, तो ये क्या करती हैं, ये इनको पता होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप को चेंज करने वाला है, ये पहले इसको प्रिडिक्ट कर लेती हैं, और अपने यानी कि जो भी उस इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको क्या कर लेती हैं, प्रिपेयर कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम के रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। रिजल्ट की बात करें तो पहला जो सा रिजल्ट है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, और स्टिमुलाई हम लोग उसको कहते हैं जिसको बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। अब हमारे पास एक्सोजीनियस स्टिमुलाई हमारे पास क्या होते हैं, वो स्टिमुलाई जो बॉडी के बाहर जो उनसे होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बॉडी उनको क्या कर रही होती है, रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अब हमारे पास आ जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ
स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजिकल रिदम जो है यानी कि बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो कर रही होती है, उसके लिए बॉडी को पहले से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई कहते हैं। और ये क्या करते हैं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हमारे पास जैसे ही हीटिंग जो सी होती है यानी कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फ़ौरन से क्या स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉडी जो सी होती है उसको पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंडोजीनियस स्टिमुलाई की। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो से स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को रिस्पॉन्ड करने पे यानी कि बॉडी को बिहेवियर शो करने पे मजबूर करते हैं। इसमें हमारे पास चाय की एग्जांपल आ जाएगी। जैसे अगर कोई चाय एडिक्ट है यानी कि टी एडिक्ट है तो वो क्या करता है, उसकी इंटरनली उसको होता है कि मैं जो है वो चाय पीऊँ इस रोज़ सुबह के टाइम। अगर वो नहीं पीता तो इंटरनली उसको फील होता है कि मैं चाय पीऊँ, चाय की तरफ जाऊँ। अब हमारे पास आ जाता है अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसका एक टॉपिक है बायोलॉजिकल रिदम्स जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अब बायोलॉजिकल रिदम देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और रिदम का मतलब होता है अगर कोई भी काम जो सा है वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रिदम कहते हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, उनका कोई भी बिहेवियर है और वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर टाइम पीरियड के इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है बायोलॉजिकल रिदम की टोटल 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में से जितनी हमारे पास बुक के अंदर सिर्फ हमारे पास 2 टाइप्स लिखी हुई हैं, वैसे इसकी 4 टाइप्स होती हैं। अगर इन 4 टाइप्स को देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास जो सी टाइप होती है इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रेडियन। सेकंड टाइप को हम क्या कहते हैं, सिर्केडियन। थर्ड टाइप को हम कहते हैं इन्फ्रेडियन और फोर्थ टाइप जो सी है उसको हम बोलते हैं सिरकैनुअल। अब हम लोग आगे 1 बाय 1 इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अल्ट्रेडियन। अल्ट्रेडियन हमारे पास क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है पीरियोडिसिटी ऑफ लेस देन 24 आवर। अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर रिपीट हो रहा है 24 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि 24 आवर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए और कोई भी बिहेवियर जो है वो रिपीट हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रेडियन के अंदर वो आ जाता है। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, स्लीपिंग की या फिर नहीं, इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ब्रीथिंग की या फिर स्वेटिंग की। अगर ब्रीथिंग देखें तो हम लोग जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा ब्रीथ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो स्वेटिंग की आ जाती है, यानी कि स्वेटिंग ऐसा मैकेनिज्म है जो कि 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ह्यूमन बीइंग को हो रहा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे अल्ट्रेडियन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिरकेडियंस। सिरकेडियंस की अगर हम लोग बात करें तो सेम वही डेफिनेशन है, पीरियोडिसिटी ऑफ अबाउट 24 आवर, यानी कि इसमें क्या होता है कि 24 आवर्स जो से वो हमारे पास क्या होता है, अब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो पूरे 24 आवर के बाद रिपीट हो रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, सिरकेडियन बोलते हैं। अब सिरकेडियन के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्लीपिंग की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेडियन। इन्फ्रेडियन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि 24 आवर्स से ज़्यादा, यानी कि हमें पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया तब वो बिहेवियर शो होगा, लेकिन लेस देन 365 डेज़। 365 डेज़ का मतलब होता है 1 साल। 1 साल से पहले पहले और कंप्लीट डे होने के बाद जो सा है ये वो बिहेवियर जो रिपीट हो रहा हो उसे वो इन्फ्रेडियन के अंदर आ जाएगा। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये हम चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला जो सा हमारा चैप्टर है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ लेंगे तो वो भी हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पास टोटल जो है वो 28 डेज़ का होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये 24 आवर्स जो है उससे बाहर यानी कि ऊपर का होता है और ये 365 डेज से नीचे का ये वाला साइकिल होता है। लास्ट हमारे पास जो सी टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सिरकैनुअल। सिरकैनुअल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरे साल के बाद रिपीट हो रहा है या 365 डेज़ के बाद रिपीट हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, सिरकैनुअल बोलते हैं। जैसे इसमें हमारे पास आ जाता है प्लांट्स के अंदर फ्रूटिंग का प्रोसेस,
या प्लांट्स के अंदर फॉलिंग ऑफ लीव, ये दोनों मैकेनिज्म जो से, क्योंकि वो 1 साल के बाद उसका जब सीज़न आता है तब ये हमारे पास फ्रूट लग रहे होते हैं, तो ये वो भी एग्जांपल इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोलॉजिकल रिदम की इंपॉर्टेंस की, कि इसका फ़ायदा क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल रिदम होता है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा होता है? इसके हमारे पास जो से हमें फ़ायदा ये हो रहा होता है, बायोलॉजिकल रिदम की वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पता चल जाता है कि अब वो टाइम आने वाला है कि जब इन्वायरमेंट ने क्या होना है, चेंज होना है, और उस टाइम यानी कि वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि इन्वायरमेंट ने इस टाइम पे क्या होना है, चेंज होना है, और वो अपनी बॉडी को उससे पहले पहले क्या कर लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। जैसे अगर हम लोग बात करें एंड्स की, एंड्स क्या करती हैं, विंटर आने से पहले पहले अपना जितना भी फूड वगैरह होता है उसको जमा करना शुरू कर देती हैं। अगर बायोलॉजिकल रिदम की वजह से उनको ना पता हो कि विंटर का सीज़न जो सा है वो इतने टाइम पीरियड के बाद आने वाला है, तो वो कभी भी जो सा है वो ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगी कि आगे जो सा है वो इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है, यानी कि विंटर सीजन आने वाला है, टेम्परेचर चेंज होने वाला है, और वो क्या करेंगी, वो अपना फूड जो सा है वो स्टोर नहीं करेंगी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इस वजह से वो क्या करती हैं, उनको बायोलॉजिकल रिदम की वजह से, यानी कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि अब साल का वो वक्त स्टार्ट होने वाला है, विंटर सीजन यहाँ पे स्टार्ट होगा इतने टाइम पीरियड के बाद, तो ये क्या करती हैं, ये इनको पता होता है कि इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप को चेंज करने वाला है, ये पहले इसको प्रिडिक्ट कर लेती हैं, और अपने यानी कि जो भी उस इन्वायरमेंट को फेस करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको क्या कर लेती हैं, प्रिपेयर कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल रिदम के रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं। रिजल्ट की बात करें तो पहला जो सा रिजल्ट है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, और स्टिमुलाई हम लोग उसको कहते हैं जिसको बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। अब हमारे पास एक्सोजीनियस स्टिमुलाई हमारे पास क्या होते हैं, वो स्टिमुलाई जो बॉडी के बाहर जो से होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी उनको क्या कर रही होती है, रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अब हमारे पास आ जाते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजिकल रिदम जो सा है, यानी कि बॉडी जो सा है वो ऑटोमेटिकली जो सा है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो कर रही होती है, उसके लिए बॉडी को पहले से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। इनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोजीनियस स्टिमुलाई कहते हैं, और ये क्या करते हैं, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हमारे पास जैसी हीटिंग जो सी होती है, यानी कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फ़ौरन से क्या स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉडी जो सी होती है उसको पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंडोजीनियस स्टिमुलाई की। एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जो से स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी को रिस्पॉन्ड करने पे, यानी कि बॉडी को बिहेवियर शो करने पे मजबूर करते हैं। इसमें हमारे पास चाय की एग्जांपल आ जाएगी। जैसे अगर कोई चाय एडिक्ट है, यानी कि टी एडिक्ट है, तो वो क्या करता है, उसके इंटरनली उसको होता है कि मैं जो है वो चाय पीऊँ इस रोज़ सुबह के टाइम। अगर वो नहीं पीता तो इंटरनली उसको फील होता है कि मैं चाय पीऊँ, चाय की तरफ जाऊँ। अब हमारे पास आ जाता है